भाई खेसारी लाल यादव ने फिर से किया गाने को चोरी। अरे हाँ भाई, ये वाला मतलब खेसारी लाल यादव ये साबित ही कर दिए कि मैं बहुत बड़ा इंटरनेशनल चोर हूँ। अगर ये हिंदी में चुराते या साउथ के चुराते तो हम मानते, लेकिन अपने ही इंडस्ट्री के वो भी छोटे मोटे कलाकार को गाना उठाकर गाना इनका पुराना परंपरा बन चुका है और ऐसे ही आगे बढ़े। और तो और इनको थोड़ा भी अफसोस नहीं है कि हम गाना उठाकर गा दिए, और गाने के बाद देखिए बेशर्म की तरह इस गाने को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और इधर जिनका गाना है वो हर एक न्यूज चैनल पर जाकर यही बोल रहे हैं कि खेसारी लाल यादव हमारे गाने को चोरी कर गा दिए, मतलब हमारे गाने को उठाकर गा दिए। इतना सब हो जाने के बाद भी ये बंदा इतना ही चाहता है कि खेसारी लाल यादव इस गाने में हमें थोड़ा क्रेडिट, लेकिन खेसारी लाल यादव की टीम या खुद खेसारी लाल यादव इस भाई को कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। जरा इनको सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। एक अपने समाज के लड़के को जीने खाने दीजिए कम से कम। नहीं, हमारे समाज से कोई लड़का आगे नहीं जाए तो ठीक है, ठीक है। आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं भैया। यहाँ सब लोग हमको दबाने के लिए लगे हैं भैया। और इतना ही नहीं, जो ये बंदा है ये खेसारी लाल यादव को आदर्श भी मानता था, लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव इनकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। तो मैं उन भाई से कहना चाहूंगा कि आप गलत आदमी को आदर्श बना चुके हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव का इतिहास उठाकर देख लीजिए, चोरी का ही गाना ज्यादातर गाते हैं और ना ही कोई क्रेडिट देते हैं। हमारे आप आदर्श हैं तो आप मेरे करियर से खेलिएगा। ये पवन सिंह नहीं है जो आपको स्टेज पर बुलाकर ये बोलेंगे कि ये गाना मेरे भाई का था जिसको हमने गा दिया, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। आप सबको याद ही होगा कि पावर स्टार पवन सिंह ने दीपक दिलदार के गाने को गा दिया, जिस गाने के बोल थे आरा के वठलाली, और उनको स्टेज पर बुलाकर सम्मान भी किया था। आप सब ये सोच रहे होंगे कि खेसारी लाल यादव सिर्फ पंच लाइन ही उठाए, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले ये नए वाले सिंगर का ये है राहुल ऋषि यादव का गाना। अब ये सुनिए खेसारी लाल यादव का। ये दोनों गाने सुनने के बाद आपको क्या लगा? कुछ नोटिस किया आपने? नहीं किया तो फिर से एक बार सुनिए। इस बार पहले आप खेसारी लाल यादव वाला और अब सुनिए राहुल ऋषि यादव का। अब बताइए ये दोनों गानों में क्या कॉमन पॉइंट? मेरे हिसाब से तो कॉमन पॉइंट कुछ नहीं है, पूरा पॉइंट ही कॉमन है। आप सबको बता दूं कि इस दोनों गानों में फर्क बस इतना ही है कि एक को गाए हैं खेसारी लाल यादव और दूसरा को गाए हैं राहुल ऋषि यादव। और इस गाने में एक कॉमन पॉइंट और भी है, राहुल ऋषि यादव जो हैं पैसे की वजह से इस गाने का वीडियो नहीं कर पाए हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव तो सुपरस्टार हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट वीडियो बनाया। ये है खेसारी लाल यादव का सच्चाई। ये बनने चले हैं विधायक। जब भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े सुपरस्टार हैं तो छोटे कलाकार के गाने को चोरी कर रहे हैं। अगर विधायक बन जाता है तो आप खुद सोचिए ये क्या करेंगे, और आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर राहुल ऋषि यादव की गाने की बात करें तो ये गाना यूट्यूब में 4 महीना पहले आया, और वहीं खेसारी लाल यादव की बात करें तो पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन पर ये गाना को रिलीज किए, और इससे ये साबित होता है कि खेसारी लाल यादव ने इस गाने को चुरा कर गा दिया। वैसे आप खेसारी लाल यादव के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट? क्या इनको ऐसे गाना को चुराना चाहिए या नहीं, वो भी जरूर बताइए।